हेलो स्टूडेंट, अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.3 जिसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 1, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जो कि बहुत ही सरल विधि और बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है कक्षा 10वीं के लिए। हमने पहला ही प्रश्न पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न जिसमें लिखा है s - t बराबर 3 s/3 प्लस t/2 बराबर 6। दो समीकरण दिए हुए हैं जिसमें दूसरा समीकरण व्यवस्थित नहीं है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। अब इसे लिखा है s - t बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इन्हें समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। यह है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। अब देखिए, हमें पता है कि जो समीकरण 1 है वो अपने रूप में व्यवस्थित है। s - t ये दोनों चर राशियाँ हैं, 3 ये अचर राशि है, तो ये रैखिक समीकरण व्यवस्थित है। लेकिन जो ये समीकरण 2 है व्यवस्थित नहीं है, तो सबसे पहले हम समीकरण 2 को व्यवस्थित करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 को संतुलित करने पर या व्यवस्थित करने पर, जो आपको लिखना हो आप वो लिख सकते हो। संतुलित करने पर। अब देखिए आगे हम लिखेंगे एक बार फिर समीकरण दूसरा s/3 प्लस t/2 बराबर 6। देखिए, इसे हम संतुलित करते हैं। अब लिखा है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। देखिए, पहले हम तो इस वाले पार्ट को हम व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले अभी 6 को रहने दें, 6 को हम सेमी लिख देंगे। तिरक गुणा करता हूँ मैं, s का हम 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस लगा है तो प्लस 3 का t में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3t, बटे है दोनों में तो दोनों के बटे, और 3 का हम 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6 और बराबर ये 6। अब देखिए, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 कर सकते हैं। फिर हम तिरक गुणा करेंगे, अब इसका इसमें करेंगे 1 का और 6 का 6 में करेंगे तो 1 का पूरे में करेंगे तो वही का वही आएगा, क्योंकि हम किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो वही की वही आती है संख्या। तो 1 का हम 2s प्लस 3t में कर रहे हैं तो 2s प्लस 3t वही का वही आ जाएगा बराबर, और 6 का 6 में करेंगे तो 36। ये हो गया हमारा समीकरण 2 संतुलित। अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि है। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, या तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से। हम चाहे समीकरण 1 से लिख लें, समीकरण 2 से, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जैसा करते आए हम वैसा कर रहे हैं। लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 उतारेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 है हमारा s - t बराबर 3। अब देखिए, इससे हम कोई भी चर का मान निकाल लेंगे, चाहे हम t का मान निकाल लें चाहे s का मान निकाल लें, तो हम s का ही निकाल लेते हैं। तो s बराबर 3, t माइनस में है बेटा तो इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब देखिए, ये हो गया हमारा समीकरण 3 जो s का मान आ चुका है। अब देखिए, लिखेंगे हम समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर। हम समीकरण 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले ही लिखे थे कि समीकरण 1 से। यहाँ पर अगर हम यहाँ समीकरण 2 से रखते तो हम समीकरण 2 यहाँ लेते और इस समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखते, और हम तो समीकरण 1 से लिखे हैं। तो जब समीकरण 3 बना है तो इसका मान हम समीकरण 1 में ही 2 में ही रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 लिखते हैं हम। ये हमारा समीकरण 2, तो 2s प्लस 3t बराबर 36। अब देखिए, इस s की जगह हमें ये पूरा s का मान रखना है, तो हम 2 लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और
3 प्लस टी, ये वाला प्लस और ये 3t और बराबर 36। अब देखिए बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ हमें ब्रैकेट क्यों लगाए हैं। ब्रैकेट अगर हम नहीं लगाते तो 2 का गुणा केवल 3 में होता, जबकि हम s में गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, और s का मान तो पूरा 3 प्लस टी है, तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब तो हम 2 का गुणा पूरे में कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाए हैं। अब देखिए, 2 का हम 3 में करेंगे तो 6 प्लस 2 का t में करेंगे तो 2t और प्लस 3t ये वाला बराबर ये 36। इसके बाद देखिए 6 प्लस 2t और 3t जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों चर राशियाँ हैं, ये तो अचर है और ये भी अचर है, तो यहाँ पर चर राशियाँ हैं, तो 3t और 2t हो जाएंगे 5t और बराबर ये 36। अब देखिए 5t बराबर 36, 6 जो है इसका पक्षांतर होगा इस तरफ, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा हमारा 30। अब देखिए, अगर हम t का मान निकालेंगे तो ये 5 इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि 5 इसके गुणा में है। जो भी संख्या गुणा में होती है तो बटे में चले जाते हैं, अगर बटे में होती है तो गुणा में आ जाती है। तो t का मान निकालेंगे तो 30 के बटे में आ जाएगा 5। अब देखिए 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, तो हमें कितना मिला, t का मान कितना आ गया हमारा 6। अब देखिए, अब जो ये t का मान है, अब हम रख देंगे समीकरण, या तो हम समीकरण 1 में रख दें, या समीकरण 2 में रख दें, या समीकरण 3 में रख दें, हमारा आंसर आना वही है। तो हम सबसे सरल होता है समीकरण 3 में रखना, जो कि बहुत ही जल्दी आंसर आ जाता है। तो हम रखते हैं समीकरण 3 में, तो हम लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा कौन था, यह है हमारा समीकरण 3 जो हम निकाले थे कि s बराबर 3 प्लस टी, तो हम इस समीकरण में t का मान रख देंगे, तो हमारे यहाँ से s का मान आ जाएगा। तो s बराबर 3 प्लस टी, तो देखिए s बराबर 3 प्लस t का मान बेटा हमारा 6 है, तो t की जगह 6, तो s बराबर 3 में 6 प्लस होगा तो आ जाएगा 9, ये हो गया हमारा s का मान। अब देखिए हम लिख देंगे आंसर में s बराबर 9 और t बराबर 6। ये देखिए बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही आसान था। जिसको समझ में नहीं आया तो एक बार वो रिवर्स करके देख ले। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। धन्यवाद।